खरीदो सस्ता बेचो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरुजी के लेटेस्ट एपिसोड में। और मैं हाजिर हूँ लेकर पुस्तक रिटायर रिच का नेक्स्ट पेशकश जो होने वाला है पार्ट 36 यानी पार्ट 36। और जितने सारे पार्ट्स है, जितने सारे एपिसोड्स है वो चैनल के प्लेलिस्ट ज्ञान गुरुजी में रिटायर रिच नाम से अवेलेबल है। अभी तक आपने उसको नहीं देखे हैं तो पीछे जाइए और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 36 तक लेटेस्ट एपिसोड तक आप उसको डिटेल से समझ सकते हैं। चूँकि ये रॉबर्ट कियोसाकी की एक अद्भुत पुस्तक है जिसका हिंदी अनुवाद मंजुल पब्लिशिंग के द्वारा किया गया है और मैं आप लोगों का वीडियो विश्लेषण के रूप में समझाने का जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। तो आप इस सारे एपिसोड को समझिए और अपने माइंड में फाइनेंशियल IQ को, एजुकेशन को, बिजनेस एजुकेशन को, बिजनेस कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचते हैं, ये सारे चीज़ को समझाया गया है। आप बिजनेस के सेक्टर में सफल बनना चाहते हैं तो ये बिजनेस का बाइबल है और हिंदू धर्म के अनुसार ये बिजनेस का गीता है। आप इतना समझिए। तो चलिए इस पुस्तक में आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट शेयर करते रहता हूं अपना यूट्यूब स्टूडियो का, जिसमें 90% से ज़्यादा, मोर देन 90% पीपल ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। वो वीडियो तो देखते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा यही निवेदन है कि चैनल को सपोर्ट करने में, क्योंकि आपका ये शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे टीम के मेंबर को और हमको जोश देता है, जुनून देता है। नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इससे लोगों को, पीपल को, हमारे दर्शकों को फायदा हो रहा है। तो हम लोग का हौसला अफजाई करते रहिए मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड। और चैनल पर भी नए हैं तो इसका मेंबर बन जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे पुस्तक है, आपको मोर देन 100+ वीडियो मिलेगा जो आपको मोटिवेशन से ही संबंधित सारे के सारे एपिसोड्स हैं। बुक भी है इसमें, ऑडियो बुक नाम से अवेलेबल है। तो आपको जिस सेक्टर में आपको जाना है मैं बीच में डिटेल में बताता रहूँगा। समय ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं। महंगा खरीदो सस्ता बेचो। एक सेकंड थोड़ा सेटिंग कर लो दोस्तों। महंगा खरीदिए सस्ता बेचिए। फोर्ब्स मैगजीन के जून 2001 अंक में एक दिलचस्प लेख छपा था। इसका शीर्षक था महंगा खरीदो सस्ता बेचो। अब जो हमेशा जानते हैं विशेषज्ञ बहुत अच्छे सलाहकार हैं, बशर्ते आप उनकी सलाह के ठीक विपरीत काम करें। इस लेख के अंश पर गौर करें। कैलिफोर्निया के 4 प्रोफेसर के नए शोध से पता चला है कि विशेषज्ञ पिछले साल जिन शेयरों को खरीदने की सलाह दे रहे थे, आपने न सिर्फ उनमें पैसा गंवाया होता, बल्कि जिन शेयरों को बेचने की सलाह दे रहे थे, अगर आपने उन्हें खरीद लिया होता तो आप पैसा बना लेते, और वह भी कोई कम पैसा नहीं। आपको 38% लाभ होता, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 में 1958 से आज तक नहीं हुआ है। एक और लेख का शीर्षक था, क्या वॉल स्ट्रीट सुधार के बारे में गंभीर है? इज वॉल स्ट्रीट इज सीरियस अबाउट रिफॉर्म? जो फॉर्चून की 16 जुलाई 2001 में अंक में छपा था। लेखक शॉन टूली इससे सहमत है। इस लेख में लिखा था, जून की एक नम सुबह को लुसियाना के रिपब्लिकन प्रतिनिधि रिचर्ड बेकर ने एक नाटकीय संसदीय सुनवाई की शुरुआत की और एक ऐसे विषय पर जोर दिया जिसने बार टेंडर्स से सॉकर मॉम्स तक हर किसी के दिल को प्रभावित किया। वॉल स्ट्रीट छोटे आदमी को किस तरह पीटती है। बेकर ने इस बात पर गुस्सा व्यक्त किया कि किस तरह वॉल स्ट्रीट का नया अभिजात्य वर्ग, यानी दोस्तों न्यू जो होता है, न्यू VIP वर्ग, इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी एनालिसिस्ट, छोटे शेयर होल्डरों को चूस डालता है। मेरी राय में ज़्यादातर विश्लेषक और वित्तीय सलाहकार प्रोफेशनल निवेशक नहीं होते हैं। वे ऐसी बात नहीं जानते हैं जो प्रोफेशनल निवेशक को जाननी चाहिए। इसलिए उनमें से ज़्यादातर लोग निवेश के बारे में जो सलाह देते हैं ना दोस्तों, वह औसत निवेशक के लिए अच्छी होती है, लेकिन प्रोफेशनल निवेशक के लिए बुरी होती है, खास तौर पर तब जब आप जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं और हमेशा बना रहना चाहते हैं। प्रोफेशनल निवेशक जानता है कि रुझान आपका मित्र होता है। प्रोफेशनल निवेशक जानता है
कि कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि रुझान के खिलाफ जाकर सफल हो सके। बचपन में सर्फिंग करते समय हमेशा समुद्र के रुझानों या मूड में होने वाले परिवर्तनों को बहुत सम्मान करते थे। वह तो पर्यटक होता था जो सिर्फ झील या नदी में तैरना जानता था, जो समुद्र में मुश्किल में पड़ता था और कई बार तो डूब भी जाता था। आपको रुझानों का उसी तरह सम्मान करना सीखना चाहिए जिन तरह सर्फिंग करने वाले समुद्र की शक्ति का सम्मान करता है। अगर आप रुझानों और परिवर्तनों की नवीनतम जानकारी रखना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से टिप #9 को सीने से लगाना चाहेंगे। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा नोटिफिकेशन को ऑफ कर लेता हूं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। चलिए, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो क्या करें कि #9 को सीने से लगाना चाहेंगे। हमारी वेबसाइट नियमित रूप से देखें। रॉबर्ट कियोसाकी का दोस्तों वेबसाइट है रिच डैड पुअर डैड। आप उस पर जाकर उनसे संबंधित इंटरव्यू को देख सकते हैं। अगर लिंक चाहिए तो मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइए। और फाइनेंस में, बिजनेस में, मोटिवेशन में आपको कोई चीज़ सीखना है तो यूट्यूब पे तमाम चीज़ों की चीज़ है। केवल मेरे ही वीडियो को मैं नहीं कहता हूँ कि देखिए, आपको जहाँ से वैल्यू मिले देखिए, लेकिन वैल्यू आपको मिलता है तो उसका सम्मान कीजिए। आपको अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रहा है तो समझिए वो फ्री में नहीं है, उसके लिए कितना एफर्ट लगाए पीछे। इस बातों को समझकर उस चीज़ का सम्मान प्रदान कीजिए। उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में। आपके प्रति हमारा समर्पण इसे दिलचस्प और ताज़ा बनाए रखता है। हमारी वेबसाइट को जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने वाले लोगों के मिलने की जगह माने। निकट भविष्य में हम अपने कैश फ्लो गेम्स भी ऑनलाइन कर देंगे ताकि आपको मजा आ सके और आप जल्दी सीख सके। और दोस्तों, जो चीज़ आप पढ़ कर नहीं सकते हैं, यकीन मानिए आप गेम्स के माध्यम, इंटरटेनिंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मैं आपको ऐसा क्यों बताता रहता हूँ और ये समझाता रहता हूँ, उस पर अंडरलाइन करता रहता हूँ, अंडरस्कोर करता हूँ कि आपको चीज़ों को समझे। आप इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, तो एक यूनिक तरीका हम लोग अपने व्यूअर्स के लिए निकाले हैं। इसको समझाने का जो हम लोग का आइडिया है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट करते रहें। और ये पुस्तक अब जल्द ही समाप्त होने। देखिए 92% ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं और जितने सारे 92% पीछे का है सब इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और आप अलग से भी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप बिजनेस में मिलेनियर बनना चाहते हैं तो हमारे पुस्तक में और आई बटन पे हम लोग भी डाल देते हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करके मिलेनियर फास्ट लाइन, वो आप जरूर पढ़िए। ऑटोमेटिक मिलेनियर पढ़िए। 2 पुस्तक ऐसा है जो एकदम बिजनेस से ही संबंधित है। ये आपको बिजनेस माइंडसेट को चेंज करने वाला पुस्तक है। तो आगे चलिए देखते हैं। निकट भविष्य में आप हमारे गेम खेलेंगे और सीखेंगे किस तरह ऊपर के रुझान, नीचे के रुझान और पीछे रुझान में ट्रेडिंग करना है और किस तरह हर दिशा में पैसे बनाना है। जब कोई आपसे कहे लंबे समय के लिए निवेश करो तो उससे पूछो कि लंबे समय में उसका क्या मतलब है। लंबे समय का औसत निवेशक के लिए एक मतलब होता है और प्रोफेशनल निवेशक के लिए दूसरा मतलब होता है। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और हमेशा अमीर बने रहना चाहते हैं दोस्तों, तो औसत प्लस दीर्घकालीन निवेशक बनने से काम नहीं चलेगा। आपको तो प्रोफेशनल निवेशक बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना पड़ेगा आपको, जो औसत निवेशक से ज़्यादा शिक्षित और प्रशिक्षित होता है। और ज़्यादा शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए, ज़्यादा शिक्षित बनने के लिए आपको कहीं दूसरे जगह जाने के लिए नहीं, आपके पास जैसा वरदान है मोबाइल और इंटरनेट के रूप में, जिसको आप एक्सेस करके आप जो चाहें तमाम तरह के नॉलेज और तमाम तरह की स्किल आप सीख सकते हैं। नहीं सीखना चाहते हैं, अगर इसे नहीं आपको समझ में आता है तो हमसे जुड़िए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। और हम लोग एक मैजिक हाउस नाम से बिजनेस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। मैजिक हाउस @डिफरेंट क्लास। उस डिफरेंट क्लास में हम लोग बिजनेस के बारीकियों को समझाएंगे। क्योंकि दोस्तों, थोड़ा आपका 1 सेकंड का टाइम ले रहा हूं कि बिजनेस में और डिग्री में अंतर है कि हमारे नौजवानों के पास डिग्री तो है, हर 100 में से 100 लड़का ऐसा है जो डिग्री होल्डर है, जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है लेकिन उसके पास स्किल नहीं है। और इस स्किल को जब तक आप नहीं सीखिएगा आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग डिटेल में समझाने के लिए अपना एक ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, मैजिक हाउस। और जिसमें जो क्लास होगा वो क्लास डिफरेंट होगा।
आप उसको ज्वाइन कीजिए, आप हमारे मेंबर बनिए। नंबर चैनल के प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में मेरा है कॉन्टैक्ट नंबर, आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे जुड़िए और चैनल पे बने रहिए। अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की घोषणा और इस तरीके का हम लोग वीडियो एजुकेशन से, बिजनेस से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड लाते रहेंगे। और शिक्षित बनिए। देखिए रॉबर्ट भी करेंगे, निवेशक से ज़्यादा शिक्षित और प्रशिक्षित होना है। इसलिए मैं आपको यह सलाह देता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट richdad.com को नियमित रूप से देखते रहें। दुनिया की सबसे मजेदार और लाभकारी वित्तीय शिक्षा की नवीनतम जानकारी देना ही हमारा उद्देश्य है। अगर आप अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलने की योजना नहीं बना रहे हैं और सारी जिंदगी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो richdad.com पर नियमित रूप से जाकर शुरुआत करें। और दोस्तों, richdad.com इंग्लिश में है, आपको समझ में नहीं आएगा तो इस richdad.com के प्लेटफॉर्म को, इसका ही निचोड़ हम लोग तमाम तरीके की पुस्तकों को लेकर अपने चैनल पर और अपने फेसबुक पेज पे डालते रहते हैं। उसको सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ते रहिए। पैसे के मामले में हम अपने माता पिता की सलाह पर चलने में एक समस्या यह है कि टेक्नोलॉजी और वित्तीय IQ जितनी तेजी से बदल रहा है, उतनी तेजी से ज्यादातर लोग नहीं बदल सकते हैं। आज जल्दी अमीर बनना और हमेशा के लिए अमीर बनने रहना संभव है, बशर्ते आप टेक्नोलॉजी और वित्तीय ज्ञान में हो रहे परिवर्तनों के साथ चल सकें। और दोस्तों, परिवर्तन के साथ कैसे चलना है, इसको समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक बुक है, आत्मनुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दे। कैसे आपको परिवर्तन के साथ चलना बताता है, उसको जरूर देखिए। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस चीज़ को समझिएगा कि परिवर्तन के साथ कैसे चलना है। उदाहरण के लिए, ऑप्शंस की दुनिया में आज नए ऑप्शंस आ रहे हैं जिन्हें नॉकआउट ऑप्शंस कहा जाता है। ये आम पुट्स और कॉल्स से ज़्यादा तेज है, जिनका इस्तेमाल वर्तमान ट्रेडर्स करते हैं। ज़्यादातर लोग नॉकआउट ऑप्शंस के बारे में इसलिए नहीं जानते क्योंकि उन्हें फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी ट्रेडर्स से इजाद किया है। कुछ सालों में ये नए जबरदस्त ऑप्शन शेयर बाजार में भी आ जाएंगे। ज्यादा विस्तार में न जाते हुए सरल भाषा में, नॉकआउट ऑप्शंस का मतलब यह है कि आप सामान्य ऑप्शंस की तुलना में ज्यादा तेज और सुरक्षित तरीके से ज्यादा पैसे बना सकते हैं। बस इतना याद रखें, जब इंसान टेक्नोलॉजी में प्रगति करेगा तो वित्तीय बुद्धि में भी करेगा। इसका मतलब है कि ज़्यादा सुरक्षा के साथ ज़्यादा जल्दी अमीर बनना दिनों दिन दोस्तों आसान होता जा रहा है। पेंच आपको लगातार सीखना होगा। यू हैव टू लर्न एवरी मोमेंट इन एवरी डे। और अच्छे सलाहकार खोजने होंगे, अपना मेंटर खोजना होगा दोस्तों, जो आपको समझाए, जो आपकी भाषा में आपको समझा सके। हो सकता है बहुत विद्वान लोग हैं लेकिन उनकी बात आपको समझ में, तो ये मैटर नहीं होता है। हम लोग जैसा बुड़बक है जिसकी बातें आपको समझ में आ जाएगा, टपोरी भाषा में जो आपको समझा दे, यानी आपको जो समझाने में सफल है वही आपके लिए समझदार है और वही आपका गुरु है, वही महान है। बहुत बड़े बड़े महान लोग हैं, उनकी बातें हमको समझ में नहीं आती, क्या फ़ायदा है। जहाँ से समझ में आता है, जिस चैनल हमको समझ प्रदान करता है, जहाँ से ज्ञान प्रदान, वो हमारे लिए बेस्ट है। तो वही बोल रहे हैं ये रावट कि सीखना खोजें, अच्छे सलाहकार खोजने होंगे। इसलिए आपको नवीनतम जानकारी रखनी होगी और हमारी वेबसाइट नियमित रूप से देखनी होगी। बूढ़े कुत्ते नई चाल सीखते हैं, यानी जो बूढ़े कुत्ते हैं वो नई चालें सीखते हैं। जैसा आपको अंदाजा हो गया होगा, मुझे फोर्ब्स मैगजीन पसंद है। फोर्ब्स ग्लोबल के मई 2001 अंक में जो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और निवेशकों के लिए है, सर जॉन टेम्पल्टन के बारे में एक रोचक लेख छपा था। सर जॉन टेम्पल्टन मूलगत निवेशक और वैल्यू इन्वेस्टर के रूप में जाने जाते हैं। वे दुनिया भर के अंडर वैल्यूड शेयरों में निवेश करते हैं और उनके भाव बढ़ते देखे जाते हैं दोस्तों। फोर्ब्स के लेख का शीर्षक था ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। इसमें बताया गया था कि किस तरह मूलतः बुल और मूलभूत निवेशक टेम्पल्टन के बियर बाजार में निवेश करते समय टेक्निकल ट्रेडर बनना सीखा। लेख में बताया गया था कि किस तरह 2000 में लंबे समय के लिए निवेश करने के बजाय जिसकी वे सलाह देते थे, उन्होंने पहली बार शेयर शॉर्ट किए। यह उनके लिए निवेश का नया तरीका था। निवेश का यह नया तरीका सीखकर उन्होंने एक साल में $86 मिलियन से ज्यादा बना लिए।
जैसा अमीर डैडी कहते थे, पैसा सिर्फ एक विचार है। दोस्तों इस शब्द को लिख लीजिए, जहां पढ़ते हैं अपने टेबल के पास इसको चिपका के रख दीजिए दीवार में। पैसा सिर्फ एक विचार है। क्या है? पैसा एक विचार है। और मैं बहुत सारे पुस्तक पढ़ा, मैं अपना धर्म ग्रंथ की किताब में पढ़ रहा था, गीता में भी लिखा है कि पैसा क्या है? मनुष्य के पुरुषार्थ का दासी है। अगर आप में पुरुषार्थ करने की क्षमता है, आप अपने क्षमता से अपने पुरुषार्थ को विकसित कर लेना दोस्तों, तो समझ जाइए पैसा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उद्यमा धनमिच्छन्ति धन मानम च मध्यमा, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानम ही महताम धनम। ये कहा है कि धन की लालसा केवल अधम व्यक्ति करते हैं, जिसको पता नहीं चलता कि धन बहुत बड़ा चीज नहीं। अगर आप में क्षमता वो विकसित है, आप पुरुषार्थी हो गए, तो पैसा अगर आपको सोचने के एक विचार के माध्यम से आ सकता है। पैसा क्या है? विचार। आप एक आइडिया को सोचिए और उस पर आप विश्वास कीजिए, उस पर लगे रहिए, इतना पैसा आएगा कि लगेगा कि। वही इस चीज को बताने, पैसा एक विचार है। इस युग में आपको नए विचारों के साथ चलने की जरूरत है। अगर सर जॉन टेम्पल्टन 88 साल की उम्र में अपना संदर्भ बदल सकते हैं, तो आप भी बदल सकते हैं। जब औसत निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करने के बारे में अपने वित्तीय सलाहकारों की बात सुन रहा था, तब असली निवेशक रणनीति बदलकर शेयर शॉर्ट कर रहा था। वित्तीय सलाहकारों की बात सुनकर जिन लाखों निवेशकों ने खरीदारी की, उन्होंने अंततः ट्रिलियनों डॉलर गंवा दिए। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? निश्चित रूप से। इसलिए अगर आप जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं और हमेशा अमीर बने रहना चाहते हैं, तो आपको इस बारे में सावधान रहना होगा कि आप किससे वित्तीय सलाह ले रहे हैं। अब किससे वित्तीय सलाह रहे हैं दोस्तों? अब एक बस के मैकेनिक से, बस के इंजीनियरिंग के बारे में समझिएगा तो कभी नहीं समझा सके। और ये भारत का यही दुर्भाग्य है कि मर्सिडीज में बैठे हुए लोग मोटरसाइकिल चलाने वाले से सलाह लेने आते हैं। तो क्या सिखाएगा? जो रियल चीज समझता है, जो बिजनेस के बारीकियों को समझता है। रॉबर्ट का एक और पुस्तक में बताया गया दोस्तों, फेक 3 तरह के लोग होते हैं, फेक मनी, फेक टीचर और फेक एसिड। तो इसमें बोला कि हमारे जो सोसाइटी में जो भी एजुकेशन हम लोग लेते हैं ना दोस्तों, वो फेक टीचर द्वारा है। जिस टीचर को जिस चीज के बारे में जानकारी है ये नहीं है, वो क्या आपको पढ़ाएगा? तो वही चीज जो बोल रहे हैं कि आप किससे वित्तीय सलाह ले रहे हैं, इसका निचोड़ ये है। हमेशा याद रखें कि शब्द मुफ्त होते हैं। अगर आप जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीर शब्दावली की जरूरत होगी। हमेशा याद रखें कि संपत्तियों की 3 मूलभूत श्रेणियां होती है, बिजनेस, पेपर एसेट्स और रियल एस्टेट। हर संपत्ति में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है। हर संपत्ति विदेशी भाषा वाले देश की तरह होती है। अगर आप रियल एस्टेट में दिलचस्पी रखते हैं तो इसकी शब्दावली सीखें। जब आप शब्द सीख लेते हैं तो आप उस संपत्ति की श्रेणी में अपने और दूसरों के साथ बेहतर संप्रेषण कर पाएंगे। शब्द इंसान के सबसे शक्तिशाली साधन है, इसलिए अपने शब्द सावधानी से चुनें। हमेशा याद रखें कि 2 तरह के मूलभूत शब्द होते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों? एक तरह के शब्द सामग्री के लिए होते हैं, दूसरे के लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन रियल एस्टेट निवेशकों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण शब्द समूह है जो अत्यधिक लीवरेज का प्रयोग करके निवेश करते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सामग्री के शब्द हैं दोस्तों। दूसरी तरह के शब्द संदर्भ के शब्द होते हैं, यानी दूसरी तरह के जो शब्द होते हैं वो संदर्भ, आपके पर्सपेक्टिव के शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई कहता है मैं कभी इंटरनल रेट्स ऑफ रिटर्न को नहीं समझ पाऊंगा, we will never understand the internal rate of interest, तो यह व्यक्ति सामग्री के शब्दों को समझने से मानसिक संदर्भ का वर्णन कर रहा है। अपनी सामग्री और अपने संदर्भ की शब्दावली को लगातार सुधारने के बारे में जागरूक रहे हैं, क्योंकि शब्द ही वे साधन है जो आपको सबसे सशक्त संपत्ति, आपके मस्तिष्क को शक्ति देते हैं, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं, आपके सेरोटोनिन केमिकल में रिलीज करने में मदद करते हैं, वो शब्द ही हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इस तरह के शब्द कभी न कहें मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता।
या मैं यह काम नहीं कर सकता। दोस्तों ये जो पार्ट है, जितना यहाँ एक तरह के शब्द सामग्री, दूसरी तरह के शब्द, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए, बार बार पढ़िए, इसको अपने माइंड के इनर ब्रेन में स्थापित कर लीजिए। अगर ये समझ गए तो समझिए आप एक पूरी पुस्तक का निचोड़ समझ गए। मैं बोल रहा हूँ, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकते, बहुत सिंपल शब्द है, लेकिन इसका जो अर्थ है इतना बड़ा है ना, ये आपको जीवन भर मानसिक रूप से अपंग बनाने के लिए बहुत ही बहुत मतलब सफिशिएंट है, प्रचुर है। इस तरह की चीज़ जो निगेटिव वाइब्स होते हैं ना, निगेटिव एनर्जी होती है, आपको मेंटली कब अपंग बना देती है, मेंटली कब क्रिपल बना देगी, आपको समझ नहीं आता। तो इसी पे रॉबर्ट बताना चाहते हैं। मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे कि बीच बीच में बोलता रहता हूँ। आपको लगे मैं ज़्यादा बोल देता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे समझाने में बहुत सुकून मिलता है और इसी वजह से मैं करता हूँ। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता या मैं यह काम नहीं कर सकता, ये शब्द आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप अपने माइंड, और जो आपके सामने कहता है उस पर भी गुस्साइए, क्रोध कीजिए, और वैसे लोगों से हो सके तो दूरी बना लीजिए। ये जिंदगी में आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं वह कभी नहीं सीख सकता, इसके बजाय खुद से पूछे मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ, या मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, या मैं इसे कैसे सीख सकता हूँ। हाउ कुड आई लर्न दिस। याद रखें, अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच एक बड़ा फर्क उनके शब्दों की गुणवत्ता का होता है। समझ रहे हैं दोस्तों, आप याद रखिए, अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच एक बड़ा फर्क उनके शब्दों की गुणवत्ता का होता है। आपका वित्तीय आईक्यू आपकी वित्तीय शब्दावली से शुरू होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप मिलेनियर बनना चाहते हैं और गरीबों वाला शब्द इस्तेमाल करेंगे तो संभव नहीं है, असंभव है। असंभव है कि आप मिलेनियर बनेंगे, नहीं बनेंगे। इसलिए अपने शब्दावली को, अपने वोकैबुलरी को परफेक्ट कीजिए। अपने शब्दकोश में अमीरों वाला शब्द डालिए, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, एसेट्स, स्टॉक, बॉन्ड, बिजनेस, सक्सेस, मोटिवेशन, ये सब शब्द डालेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको मिलेनियर बनने का रास्ता दिखेगा। इसलिए अपने शब्दों पर निगाह रखें, क्योंकि शब्द सजीव बन जाते हैं और आपका भविष्य बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए अपने शब्दों पर निगाह रखें। मेरे साथ दोहराइए, इसलिए अपने शब्दों पर निगाह रखें, इसलिए अपने शब्दों पर निगाह रखें, क्योंकि शब्द सजीव बन जाते हैं और आपका भविष्य बन जाते हैं। एक बार और बोलिए दोस्तों मेरे साथ, क्योंकि शब्द सजीव बन जाते हैं और आपका भविष्य बन जाते हैं। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं और हमेशा अमीर बने रहना चाहते हैं, तो आपके शब्द ही कुंजी हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मेरा यकीन मानिए, आप इस पूरे 2 मिनट के बातों को पीछे जाइए। ये देखिए, यहाँ से लेके एक तरह के शब्द सामग्री, और यहाँ से 11 जो पैसे के बारे में, इसको लिखिए, 5 बार लिखिए। क्या लिखने से क्या होता है ना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इसलिए अपने शब्दों पर निगाह रखें, क्योंकि शब्द सजीव बन जाते हैं और आपका भविष्य बन जाते हैं। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं और हमेशा अमीर बने रहना चाहते हैं, तो आपके शब्द ही कुंजी हैं। और शब्द क्या है? कंग्रेचुलेशन, मुफ्त है। पैसे के बारे में बातचीत करें, टॉक अबाउट मनी, टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट योर मनी, टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट मनी, टॉक टू योर रिलेटिव्स अबाउट मनी। जब मैं कुछ समय पहले चीन और जापान गया था, तो कई लोग ने मेरे पास आकर कहा था, पूर्वी संस्कृति में पैसे के बारे में बात करना शिष्टता नहीं मानी जाती है। और सही बात है दोस्तों, ये रॉबर्ट कह रहे हैं अमेरिका में कि पूर्वी संस्कृति में, और सही बात है कि हम लोग के यहाँ पैसे को छुपा कर, पैसे के बारे में न पेरेंट्स अपने पुत्र से डिस्कस करना चाहता है, न पुत्र अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहता है, न लोग एक दूसरे से डिस्कस, इसको छुपा के रखते हैं, भले वो कितना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो। और इस चीज़ को आप अपने जनरेशन में तो कम से कम नहीं लाने देना है। और मैं मानता हूँ कि मेरा वीडियो 18 से 25 साल के बीच में ज़्यादा पॉपुलर है। हमको यूट्यूब स्टूडियो के माध्यम से पता चलता है कि कितने एज के लोग आपके वीडियो, तो मैं चाहता हूँ कि इस जनरेशन में ये जो बेबी बूमर्स हैं, इनमें ये चीज़ एकदम नहीं होनी चाहिए। आप खुलकर डिस्कस कीजिए। आप जब तक अपने पैसे के बारे में बात नहीं करेंगे तो पैसे आपके बारे में बात नहीं करेगा। जब तक आप पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आपके इम्पोर्टेंस पैसा नहीं देगा।
और जान रहे हैं ना आपको, हमारी सोसाइटी में जो पैसे इंपॉर्टेंस देना बंद कर दे, तो ये पैसे के बारे में बातचीत करें, इसलिए हम इसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में भी कई लोग ऐसी ही बात करते हैं। वे कहते हैं हमारे परिवार में हम पैसे की बातचीत नहीं करते हैं। तो हॉट टिप्स क्या है? पैसे के बारे में बात करना। अगर आपके दोस्त इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते तो हो सकता है आपके नए दोस्त बनाने की जरूरत हो। समझिए, जो शर्मिला है उसको छोड़ दीजिए। संगति, सम प्लस गति, अपना इन्वायरमेंट, अपने माहौल को समझिए, उसको सुधारिए। जो लोग आपके विचार से, आपके नज़रिया से नहीं मिल खाते हैं, उनको जीवन में पीछे करके आगे बढ़ जाइए। उनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो आपको बढ़ने नहीं देंगे, और आपको बढ़ना है तो अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों के समूह में हम पैसे, बिजनेस, निवेश, सफलताओं और समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं। मेरे ज़्यादा दोस्त भी बहुत अमीर हैं और उनमें धन संबंधी बातचीत को बुरा या गंदा मानने का संदर्भ नहीं है। मेरी पत्नी किम और मैं लगातार पैसों के बारे में बातचीत करते हैं। पैसे बनाना, अमीर बनना और समृद्ध जीवन शैली जीना हमारे लिए मजेदार है, और हम पैसे के खेल का आनंद लेते हैं। इसलिए हम पैसों के बारे में बातें करते हैं। हम पैसों के खेल का उसी तरह आनंद लेते हैं जिस तरह लोग बाकी खेलों का लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी भी एक खेल है। न चाहते हुए भी आपको खेलना पड़ता है, तो क्यों ना एंजॉय करके खेला जाए, क्यों ना अपने हिसाब से खेला जाए। और पैसे का भी खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। न चाहते हुए इसे भी आपको खेलना पड़ता है, तो जानकर, समझकर, समझदारी से अपने फाइनेंशियल IQ के हिसाब से इस खेल को खेलिए, और इसका उसी तरह आनंद लीजिए जिस तरह लोग बाकी खेलों का लेते हैं। चूंकि हम दोनों ही पैसे के इस खेल में रुचि लेते हैं, इसलिए हमारा वैवाहिक जो जीवन है ज्यादा आनंद, शिक्षाप्रद, रोमांचक और मजेदार है। पैसा एक ऐसा विषय है जो दुनिया भर के सभी लोगों में साझा है। यानी दोस्तों, पैसा ऐसा है जो सब लोग के समान है, सब लोगों के बारे में इंपॉर्टेंट है, दिखता नहीं है पर होता सबकी जिंदगी में है। तो फिर इसके बारे में बातचीत क्यों न की जाए। शून्य से शुरू करके 10 लाख डॉलर बनाए। मुझे नौकरी या तनख्वाह की जरूरत नहीं है। इसका एक कारण यह है कि अमीर डैडी ने मुझे शून्य से पैसे बनाने की प्रशिक्षण दिया था। मैं आज एक दुखद चीज यह देखता हूं कि लोगों को यह पता नहीं होता है। दोस्तों, यही चीज देख रहे हैं ना, शून्य से शुरू करके 10 लाख डॉलर, नौकरी और तनख्वाह की जरूरत नहीं, ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। इसका एक कारण है कि अमीर डैडी, रॉबर्ट बार बार कहते हैं कि मेरे एक अमीर डैडी तो बचपन में मुझे शिक्षा देते थे, मेरा पेरेंटिंग की है। आज उन्हीं के पेरेंटिंग की वजह से, उन्हीं के पेरेंटिंग के कमाल है कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सका और रैट रेस से बाहर निकल सका। तो दोस्तों, अगर इस पे पेरेंटिंग से डिटेल वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और श्वेताभ गंगवार के द्वारा लिखित पुस्तक द रूडेस्ट बुक एवर का पूरा वीडियो विश्लेषण है। उसको मैं डिटेल से समझाया हूँ, बनाया गया है हमारे टीम के द्वारा। आप उसको जरूर देखिए। आपको लगेगा कि हमारे जो पेरेंट हैं हमको क्या नहीं बताया है, हमको अपने बच्चों को क्या बताना चाहिए। मैं आज एक दुखद चीज यह देखता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं होता कि शून्य से पैसा कैसे बनाया जाता है। कुछ समय पहले एक युवा महिला ने मेरी एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन दिया। वह एक बड़े मल्टी लेवल कारपोरेशन से आई थी जहां वह मार्केटिंग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी। उसकी छटनी हो गई थी और वह मेरी छोटी उद्यमी कंपनी में मार्केटिंग की वाइस प्रेसिडेंट बनकर अपने हाथ साफ करना चाहती थी। तो जांच के लिए मैंने उससे हमारी कंपनी का मीडिया बजट तैयार करने को कहा। 3 दिन बाद वह साल भर के लिए 16 लाख डॉलर का बजट बनाकर ले आई। 16 लाख डॉलर, मैंने उफ करते हुए कहा, यह तो बहुत ज्यादा पैसा है। मुझे इस बात का एहसास है। उसने बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जैसी प्रभावशाली अंदाज में कहा, लेकिन आप जो परिणाम हासिल करना चाहते हैं उन्हें हासिल करने के लिए आपको इतना खर्च करना ही पड़ेगा। मैं इतना खर्च कर सकता हूं, मैंने जवाब दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं इस बजट पर हाँ कर दूं, आप मुझे बताएं कि हम इसी परिणाम को 1,60,000 डॉलर या बिना खर्च के कैसे पा सकते हैं। ओह, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसने अपने घमंडी कारपोरेट अंदाज में कहा, पैसे बनाने के लिए पैसे तो खर्चना पड़ेगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि
कि उसे नौकरी नहीं मिली। स्पष्ट रूप से हमारी वास्तविकता या संदर्भ अलग थे। उद्यमी के रूप में मैंने औपचारिक विज्ञापनों पर बिना कुछ खर्च किए कंपनियां बनाई है। हम PR यानी पब्लिक रिलेशंस पर खर्च करते हैं, लेकिन हम औपचारिक विज्ञापनों पर कुछ खर्च नहीं करते हैं। richdad.com की सफलता विश्वव्यापी सफलता है, जिसके सैकड़ों मिलियन डॉलर की सेल्स है, लेकिन औपचारिक विज्ञापन पर $1 भी खर्च नहीं किया गया है। और शायद किसी दिन इस विषय पर एक और पुस्तक लिखी जाएगी कि हमने ऐसा कैसे किया। लेकिन यह सफलता इसलिए मिली दोस्तों, क्योंकि अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे सिखाया कि शून्य या लगभग कुछ नहीं से मिलियनों डॉलर कैसे बनाया जा सकता है। और यकीन मानिए बनाया जा सकता है। मैं इस पुस्तक का चेला आप लोगों को मोटिवेशन बता रहा हूँ कि मैं खुद शुरू किया हूँ। जब मैं शुरू किया तो मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय मेरे 2 हाथ और मेरे दिमाग के, लेकिन हमने मेहनत किया, समय लगा और आज भी मेहनत कर रहे हैं। त्याग, तपस्या, संघर्ष, पराक्रम सब जारी है। लेकिन इतना मैं अपने अनुभव से आप लोगों को जरूर गारंटी देना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसा होता है। आप शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। और शून्य से शिखर तक पहुंचना कैसे है, एक पुस्तक है शून्य से शिखर तक पहुंचे जिग जिगलर का। मेरे वीडियो में विशेष नहीं है, मेरे चैनल पर नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही मोटिवेटेड पुस्तक है। मुद्दे की बात यह है कि मुझे यह देखकर दुख होता है कि बड़े कॉरपोरेशंस की ऊंची तनख्वाह वाले एग्जीक्यूटिव्स यह तो जानते हैं कि बहुत सारा पैसा कैसे खर्च किया जाता है, लेकिन दरअसल वे यह नहीं जानते हैं कि खुद बहुत सारा पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं कुछ पब्लिक कंपनियों के बोर्ड में बैठता हूं और देखता हूं कि किस तरह ये एग्जीक्यूटिव निवेशक के पैसे को इधर से उधर करते हैं, जैसा 1990 के दशक में और उसके अंत में .com कंपनियों ने किया था। लेकिन लाभ नहीं कमा पाते हैं। अमीर डैडी अक्सर कहते थे उद्यमियों और अफसरशाहों के बीच बहुत बड़े फर्क होते हैं। ज़्यादातर लोग अफसरशाह होते हैं क्योंकि हमारे स्कूलों में लोगों को अफसरशाह बनने के लिए, हमारे भाषा में दोस्तों नौकरशाह बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्यमी को दोनों बनना आना चाहिए। कई अफसरशाह उद्यमी बनने के सपने देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर कभी बन नहीं पाएंगे। अमीर डैडी कहते थे अफसरशाह सिर्फ यह जानता है कि पैसा होने पर पैसा कैसे बनाया जाता है, उद्यमी शून्य से पैसे बना सकता है। कुछ महीने पहले मैं एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशिंग हाउस के एक एग्जीक्यूटिव के साथ बैठा था। दोस्तों समझ रहे ना, पीछे जाता हूँ मैं। आपको दोनों ना चाहिए, पैसा हो तो कैसे पैसा बना, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है तो पैसा कैसे बनाना चाहिए, ये उद्यमी। और यही हम लोग अपने मैजिक हाउस के डिफरेंट क्लास में शुरू कर चुके हैं। दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मैजिक हाउस का डिफरेंट बॉय बनना चाहते हैं, डिफरेंट क्लास लेकर आप उद्यमी बनना चाहते हैं, अपना माइंड सेट, अपने गोल, अपने मोटिवेशन को हाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे विस्तार से कॉन्टेक्ट हमारा दिया गया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा फेसबुक पेज है ज्ञान गुरुजी, उससे मुझे कांटेक्ट कीजिए, मिलिए और मैजिक हाउस को ज्वाइन करना ना भूलिए। उसमें हम लोग, अगर ये यकीन मानिए, मेरा उद्देश्य यही है कि अगर 1 रुपया आपसे चार्ज करूं तो 100 रुपये का वैल्यू दूं। इसी सिद्धांत के साथ हम लोग ये काम और इस बड़े लक्ष्य को हासिल किए हैं। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। उद्यमी कैसे बने? उद्यमी शून्य से पैसा बना सकता है। कुछ महीने पहले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशिंग हाउस एक एग्जीक्यूटिव के साथ बैठा था। उसने अभी उद्यमिता पर मेरा व्याख्यान सुना था, जिसमें मैंने बताया था कि बिजनेस कैसे विकसित किया जाता है। उसने मुझसे नजरें मिलाकर कहा, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा क्योंकि पैसा बनाने में बहुत पैसा लगता है। मेरा विज्ञापन का बजट $20 मिलियन है और मुझे अपनी मनचाही बिक्री करने के लिए इसके हर डॉलर की जरूरत है। उस पल में जान गया कि वह एक बड़े कॉरपोरेशन की अफसरशाह क्यों है, उद्यमी क्यों नहीं है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? नहीं समझ पीछे जाइए, फिर से पहुंच करके इस वीडियो को पढ़िए, इसको सुनिए। उद्यमी वो क्यों नहीं बना, उसकी वास्तविकता हमेशा वहीं रखेगी। मुझे यह देखकर भी दुख होता है कि छोटी कंपनियां इसलिए विकास नहीं कर पाती क्योंकि उद्यमी शून्य से पैसा बनाना नहीं जानता। अमीर डैडी ने कहा था, बेबी
बिजनेस और छोटे बिजनेस में बड़ा फर्क होता है। वह भी बिजनेस में बी क्वाड्रेंट का बड़ा बिजनेस बनने की संभावना होती है। छोटा बिजनेस लाभदायक हो सकता है, लेकिन इसमें बी क्वाड्रेंट के बिजनेस में विकसित होने की संभावना नहीं होती है। अमीर डैडी ने आगे स्पष्ट किया कि फर्क बिजनेस में नहीं होता है, बल्कि बिजनेस वाले उद्यमी की मानसिकता में होती है। एक आदर्श कहानी मैकडोनाल्ड भाइयों और रे क्रॉक की है। रे क्रॉक ने एक छोटा हैमबर्गर स्टैंड लिया जिसे 2 भाई चला रहे थे और उसे बहुत बहुत बड़े विश्वव्यापी बिजनेस में बदल दिया, जिसे हम मैकडोनाल्ड्स के नाम से जानते हैं। संक्षेप में रे क्रॉक इक्वाड्रेंट के कर्मचारी थे। दोस्तों, रे क्रॉक क्या थे? इक्वाड्रेंट के कर्मचारी थे जो मिल्क शेक मिक्सचर्स बेच रहे थे। उन्होंने एस क्वाड्रेंट का बिजनेस खरीदा और उसे बड़े बी क्वाड्रेंट में बदल दिया। यह उस सरल प्रक्रिया की शक्ति है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। एक ऐसी प्रक्रिया जो आप नियमित रूप से कर सकते हैं और इसमें आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन यह आपको आपके सपनों से ज्यादा अमीर बना सकती है। तो आखिरी टिप है, अपने साथ यात्रा करने वाले प्रियजनों या दोस्तों के साथ विचार मंथन करने में समय बिताएं कि आप कैसे किसी विचार को मिलियन डॉलर में बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, विचार क्या है? वही धन है। एक विचार को समय की कसौटी पर जब आप कसते हैं और उससे जो आउटपुट निकलता है वही आपका धन है। एक विचार समझिए। सबसे पहले जो समझ में क्या है कि आदमी का विचार नहीं बनाता, आप सोचता नहीं। सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। इस दुनिया के समझिए 1000 ट्रिलियन पैसे में आप भी हासिल कर सकते हैं। आप कैसे किसी विचार को मिलियनर डॉलर में बदल सकते हैं जिसमें पैसे की जरूरत ही ना हो या बहुत कम जरूरत हो। या प्रक्रिया मांसपेशी बनाने के लिए जिम जाने की तरह है। यानी आप जिम जाते हैं तो आपका शरीर यह भी बनता है, एप्स, पैक्स, शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स बनते हैं। लेकिन अगर आप विचार का एक्सरसाइज करते हैं, विचार रूपी जिम में आप जाएंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा मनन करेंगे, चिंतन कीजिए, चिंता नहीं कीजिए। समझ गए ना दोस्तों? तो जब आप चिंतन करते हैं, आप स्वयं से मेरे जो अफर्मेशन को दोहराइए, मैं समस्याओं से बड़ा हूं, मेरे परिस्थितियों मेरे नियंत्रण में है, भले उस पर मेरा बस नहीं है लेकिन कंट्रोल मैं करता हूं। परिस्थिति को लाना ये आपके हाथ में नहीं, लेकिन परिस्थिति को कैसे झेला जाए आपके हाथ में है। तो ऐसे अफर्मेशन को बनाइए, अपने मांसपेशी को एक्सरसाइज के माध्यम से पावरफुल बनाइए। यह नियमित व्यायाम आपके मस्तिष्क को शक्तिशाली बना देता है और आपको उस पल के लिए तैयार करता है जब आप कदम उठाते हैं। किम से मेरी मुलाकात होने से पहले लैरी और मैं एक कॉफी शॉप में बैठा करते थे जो जेरोक्स ऑफिस के नीचे थी। हम घंटों कॉफी पीते पीते ऐसे विचार सोचते थे जिनसे हम बिना पैसे के मिलियनों डॉलर की कमाई हो सके। हमारे मन में कुछ सचमुच अच्छे विचार आए, कुछ बुरे विचार आए, कुछ बहुत महत्वपूर्ण विचार भी आए। हमारे मन में टी शर्ट, लकड़ी से बनने वाले पजल्स, एक फाइनेंशियल न्यूज़लेटर और एक टूरिस्ट प्रोडक्ट के विचार आए। दोस्तों, जो व्यूअर्स हमारे नए हैं, अगर ये पार्ट यानी पार्ट 36 को पढ़ रहे हैं, लग रहा है ना पुस्तक नेक्स्ट लेवल का है। पुस्तक में जो विचार दिए गए आपके मस्तिष्क को झकझोर रहा है, आपके मोटिवेशन को हाई कर रहा है। तो दोस्तों, इस सारा पार्ट 1 से लेकर 36 तक ये पुस्तक अजूबा है। बिजनेस एजुकेशन के सेक्टर में महारती है। चलिए आगे देखते हैं। जिसे हवाई के शुगर पैकेट शामिल थे। ज्यादातर विचार कभी दूर तक नहीं लिए गए, लेकिन उनके कारण हमारी काफी मानसिक कसरत हुई। हालांकि ज्यादातर विचारों ने काम नहीं किया, लेकिन हमने नायलॉन और वेलक्रो वॉलेट्स के बारे में सोचा और उस विचार को मिलियनों डॉलर में बदल दिया। दुर्भाग्य से हम इस विचार की सुरक्षा करने में कदम नहीं उठा पाए और प्रतिस्पर्धा के कारण हमें इसे बंद करना पड़ा। इससे पहले मैंने जिक्र किया कि मैंने पढ़ा था कि कोको कोला कंपनी की पूंजी लगभग $8 बिलियन है, लेकिन कोको कोला ब्रांड का मूल्य $80 बिलियन के करीब है। यानी कि कंपनी की पूंजी से 10 गुना ज्यादा है।
यह कैसे संभव है? कोको कोला ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा की है और इसके परिणाम स्वरूप कोको कोला ब्रांड अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बन गया। स्पेक्टेकुलर, वैल्यूएबल और रिच डैड बस 2 शब्द है। आइए रिच डैड शब्द की सफलता की समीक्षा करें। रिच डैड बस 2 शब्द है। जब किम और मैं शेरॉन लेक्टर से मिले और हमने 1997 में कैश फ्लो टेक्नोलॉजीज इंक स्थापित की, तो रिच डैड शब्द बस 2 अर्थहीन शब्द थे और इसका कोई मूल्य नहीं था। आज रिच डैड शब्दों का मूल्य कई करोड़ डॉलर है दोस्त, और इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी कभी को लिखने की जरूरत नहीं, सब जानता है। ऐसा कैसे हुआ ये बताना इंपॉर्टेंट है। हमने माइकल लेक्टर से सलाह ली, जो शेरॉन के पति और हमारे बौद्धिक संपदा के वकील हैं, जैसा आप में से कुछ जानते होंगे। उन्होंने ही शेरॉन से हमारा परिचय करवाया था। हमने उनके साथ बैठकर बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल एसेट्स की रक्षा करने की रणनीति तैयार की। उसके मार्गदर्शन में हमने उस रणनीति पर सावधानी से अमल किया और अपनी बौद्धिक संपदा बनाकर उसकी रक्षा की। हमने यह सुनिश्चित किया कि हम अपने आविष्कारों की रक्षा पेटेंट से करेंगे। हमने रिच डैड और कैश फ्लो जैसे प्रबल ब्रांड बनाए, उनकी रक्षा की। हमने एक शक्तिशाली ट्रेंड ड्रेस बैगनी, काला और सुनहरा बनाई, जिसे पूरी दुनिया में पहचाना जा सकता है। शुरुआती ट्रेडमार्क को फाइल करने में $1000 से भी कम खर्च आया था। अगले साल जब हम कैश फ्लो गेम का ऑनलाइन वर्जन लॉन्च करेंगे दोस्तों, तो हम इन ब्रांड्स का मूल्य बिलियनों डॉलर में पहुंचा देंगे। हमारा अनुभव साबित करता है कि आप शून्य से पैसे बना सकते हैं, और आप बहुत कम पैसे या बिना पैसे के अमीर कैसे बन सकते हैं। एक बार फिर बता रहे हैं रॉबर्ट दोस्तों कि आप बिना पैसों के कैसे अमीर बन सकते हैं, यानी शून्य से कैसे शिखर तक बन सकते हैं। प्रोटेक्टिंग योर एसेट्स, क्रिएटिंग फ्यूचर्स फ्रॉम योर आइडियाज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैंडबुक नामक इस पुस्तक को वार्नर बुक्स ने प्रकाशित किया है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है दोस्तों। ये बहुत आगे की चीज़ है। पहले आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, आप अपने विचार को एसेट्स में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद मुझसे कंसल्ट कीजिए। मैं बताऊंगा बेस्ट तरीका आपके बिजनेस को पेटेंट कैसे कराना है, उसके कॉपीराइट्स में कैसे ये करवाना है, उसके तमाम तरीके के लीगल राइट्स क्या होते हैं। उसके लिए तो आगे की चीज़ है, समझ गए ना। तो ये समझने की जरूरत नहीं, जैसा वे कहते हैं अंत में आप देखेंगे या आप पढ़ लीजिएगा, ये समझाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं बहुत, तो ये आप और मैं जानते हैं कि आपका मस्तिष्क आपकी ऐसी संपत्ति है, यानी आपका जो बेस्ट संपत्ति है वो क्या है दोस्तों? मस्तिष्क। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास समय है। आपका समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए जिंदगी में। जो जिंदगी है दोस्तों, लाइफ, उसमें 3 चीज़ों को याद रखिए। ये मेरा समझिए गोल्डन रूल। सबसे पहला अगर किसी को इंपॉर्टेंस दीजिए तो वो आपका समय होना चाहिए। अगर आप अपने समय को यूं वेस्ट कर देते हैं तो आप वेस्ट हो जाएंगे। आप यकीन मानिए कि श्रम करने वाले समय में बैठते हैं तो बैठने वाले समय यानी आराम करने वाले समय में आपको श्रम करना पड़ेगा। तो अपने समय को वेस्ट नहीं कीजिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आपका सबसे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आपका ब्रेन, यानी आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, इस पे अपना समय इन्वेस्ट कीजिए। फिर है आपका मनी। तो यहाँ पे रॉबर्ट बता रहे हैं कि आपका मस्तिष्क आपकी ऐसी संपत्ति है जिसका सबसे कम प्रयोग होता है। इसमें बहुत सी ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल बाकी है। अमीर डैडी कहा करते थे, आलसी लोग जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं। आलसी लोग जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, जबकि सफल लोग जल्दी से वित्तीय रूप से स्मार्ट बनना चाहते हैं। और मैं भी यही दोस्तों बता दूं, स्मार्ट बनिए। आप में अगर टैलेंट है, आप अपने माइंड को स्किल से भर दिए हैं, आप स्किल सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आपके पास अगर स्किल आ गया, आपके पास टैलेंट आ गया, स्मार्टनेस आ गया, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। पैसा आपको इतना मिलेगा जितना आप सोचेंगे। अपनी पहचान बनाइए और यकीन मानिए इजी है, आसान है ऐसा करना। संदीप महेश्वरी सर का वीडियो देखते हैं ना? नहीं देखते हैं तो देखिए, मोटिवेशन का आग लगा देंगे। और यही हम लोग चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर मोटिवेशन जगाइए। अगर आपको आसान भाषा में बिजनेस समझना है, बिजनेस के बारीकियों को समझना है, आप एक
पत्थर से इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, हम लोग का लेवल है मैजिक हाउस में स्टोन, आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, रूबी डायमंड, टोपाज, ये सब लेवल है। तो आपको स्टोन से निखार कर ब्रांड एम्बेसडर तक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संपर्क कीजिए हमसे, कॉन्टेक्ट अस। जिसका इस्तेमाल बाकी है। अमीर डैडी कहा करते थे आलसी लोग जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, जबकि सफल लोग जल्दी से वित्तीय रूप से स्मार्ट बनना चाहते हैं और ज़्यादा स्मार्ट बनते रहना चाहते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे, शिक्षा या अनुभव नहीं है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। मेरी वास्तविकता में अमीर बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, मेरी वास्तविकता में इसमें मानसिक और भावनात्मक शक्ति की जरूरत होती है। यहाँ पर आपके लिए हॉट टिप्स की जो सूची दी जा रही है उस पर विचार करें और अगर चाहें तो उस पर अमल करें। और चाहे क्या करना ही है, आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको अमल करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। इन सभी टिप्स का अंतिम बिंदु यह है कि अगर दिए गए किसी भी अभ्यास में ज़्यादा समय या पैसे की जरूरत नहीं होती है। ऊपर दिए गए सभी अभ्यास जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने में आपकी मदद करेंगे, बशर्ते आप उन्हें नियम और निष्ठा से करें। कोई चीज का नियम बनाकर उस पर लग जाए दोस्तों, जीकर मरने नहीं आए हैं आप। जिए तो ऐसे जिए, जीवन ऐसे जीजिए जैसे लगे कि कोई आया है, सालों साल तक, हजारों हजार तक आपका कृति अमर रहे। उस तरीके से अपने आप अंदर एनर्जी स्थापित कीजिए। हमेशा याद रखें कि आपका भविष्य के कामों से नहीं बल्कि आज के कामों से तय होता है। हमेशा याद रखें। तो देख रहे हैं इसमें क्या क्या बात लिख रहा है, आपके दिमाग को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, तो मुझे समझ में क्यों नहीं कर रहा। भविष्य में कामों से नहीं, जो भविष्य है भविष्य के कामों से नहीं बल्कि आज के कामों से तय होता है। अगर आप निष्ठा से इस सरल अभ्यासों में कुछ को अपने दैनिक जीवन में हिस्सा बनाते हैं तो आप पाएंगे कि आप आईने के पार एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच रहे हैं। और यह अगले खंड का विषय है। और दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को एंड कर दिए हैं, तो अंत में ही मैं आप लोगों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो अब तो शुरू करना। इस चैनल का जो एनर्जी है, इस चैनल पे जो अब आपको दिखने को मिलेगा, धुआंधार एजुकेशन, मोटिवेशन, बिजनेस, स्किल, नॉलेज सबसे संबंधित वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन बटन है, आज पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, थोड़ा आज एक्साइटेड ज़्यादा हूँ क्योंकि हम लोग लंच कर दिए मैजिक हाउस। इस मैजिक हाउस के लंच के जोश में मुझसे कुछ वाइब्रिंग निकल रहा है, उस पर ध्यान न दीजिए, मुझे क्षमा कीजिएगा। आप ही लोग हमारे सुधारक हैं, आप ही को मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, क्योंकि दर्शक हैं वास्तव में हमारे जो सब्सक्रिप्शन मेंबर हैं, जो सब्सक्राइब्ड मेंबर हैं, उनको ही मैं अपना सब कुछ मानता हूँ और उनके सामने अपने कमियों को, अपने गुण को, अपने सब को मैं रखता हूँ। तो अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और जोश में आज कुछ शब्द निकल रहे हैं ज़्यादा, तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे पुस्तक आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगे। ऑडियो बुक में 10 से ज़्यादा पुस्तक है, 12 पुस्तक है, और हर पुस्तक अपने आप में $1 मिलियन ऐड करेगा आपके वैल्यू में, यकीन मानिए। मैं ऐसा कोई फालतू वीडियो आपके इस चैनल पर डालता ही नहीं हूँ। जो वीडियो आप पढ़ेंगे, जो वीडियो बुक को आप देखेंगे, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि नहीं सर वीडियो आपने डाला है। वो पुस्तक चूँकि हमारा टीम और मैं अपने 5 साल का अनुभव इसमें लगाया, मैं पढ़ता हूँ, मैं जो ज्ञान हासिल करता हूँ आप लोगों को देना, यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। ज्ञान को अपने तक मैं सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, आपको अगर वैल्यू मिलता है, उस वैल्यू की मात्रा तभी बढ़ेगी जब आप उसको शेयर करेंगे। ज्ञान को अगर अपने आप तक सीमित रहे तो वो ज्ञान आपके अंदर मर जाएगा, लेकिन उस ज्ञान को आप शेयर कर दीजिए, ज्ञान को आप दूसरों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंस्टॉल कर दीजिए, तो समझ जाइए कि आपका ज्ञान अमर हो गया। तो इस सब बाइट्स के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले चैप्टर में 37 में मिलेंगे, खंड 3 पर अंतिम विचार। आप पहले से विशेषज्ञ हैं
उसके साथ इस पुस्तक अपने समाप्ति की ओर है। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला पुस्तक किस पे बने। मेरा इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का।